अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात, मोबाइल के ताल्लुक़ से कई सवालात किए गए हैं। मैं उनके जवाबात लेकर हाजिर हूँ। आप ध्यान से सुने और दूसरे इस्लामी भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करें। सवाल ये है कि मोबाइल के मेमोरी में कुरानी आयात, पारे, कभी कभी मुकम्मल कुरान या अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मौजूद होता है। तो क्या ऐसे मोबाइल को वाशरूम, बैतुल खला ले जाना दुरुस्त है या नहीं? जवाब यह है कि बेहतर है कि हम ऐसे मोबाइल को ले जाकर ऐसे मोबाइल को वाशरूम में न ले जाएं। अदब का तकाजा यही है कि हम ऐसे मोबाइल को ले जाने से परहेज़ करें। लेकिन सफ़र की हालत में ये मुश्किल है, या अगर कोई इंसान भूलकर अपनी जेब में मोबाइल लेकर वॉशरूम, बैतुल खला चला गया, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज नहीं है। इस मसले की नज़ीर हमें फ़ुक़हाए किराम की किताबों में मिलती है। मिसाल के तौर पर फतावा शामी में यह मसला मौजूद है कि जो तावीज़ गिलाफ के अंदर हो उसे लेकर बैतुल खला जाना मकरूह नहीं है। यानी ऐसी तावीज़ को जो प्लास्टिक के अंदर फिर ऊपर से कपड़ा मौजूद होता है, पर्दे के अंदर तावीज़ होती है, तो अगर इसको लेकर हम वॉशरूम चले गए तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। हाँ, ना ले जाना अफजल है, बेहतर है। इसी तरीके से वो मोबाइल जिसमें कुरानी आयात या पारे, सूरतें वगैरह मौजूद हैं, तो हमें उसे ले जाने से बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। लेकिन अगर भूल कर या सफ़र की हालत में हम जेब के अंदर रख कर ले गए, तो चूँकि यहाँ भी मेमोरी के ऊपर पर्दा है और इसके अलावा हमने जब जेब में डाल दिया तो पर्दा के ऊपर पर्दा हो गया, तो इस सूरत में भी कोई हरज या गुनाह नहीं होगा। दूसरा मसला यह है कि दौराने नमाज अगर मोबाइल की घंटी बजने लगे तो क्या हुक्म है? जवाब यह है कि नमाज शुरू करने से पहले इंसान को चाहिए कि मोबाइल बंद कर दे या कम से कम साइलेंट कर दे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, हम बंद नहीं कर पाते या साइलेंट नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा हो गया, हमने बंद नहीं किया या साइलेंट नहीं किया और नमाज के दौरान मोबाइल की घंटी बजने लगी, तो बेहतर यह है कि अगर मेरी नमाज में या दूसरों की नमाज में खलल वाक़े ना हो तो मोबाइल को उसी हालत पर छोड़ दे और अपनी नमाज कंप्लीट कर ले। लेकिन ऐसा मुश्किल है। अपनी नमाज के अलावा
दूसरों की भी नमाज और ख़ास कर जमात की हालत में, मस्जिद की हालत में अपनी नमाज के अलावा दूसरों की भी नमाज में खलल वाक़ होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। तो इस सूरत में हुक्म यह है कि अगर नमाज के एक रुकन में एक मर्तबा या 2 मर्तबा में मोबाइल को साइलेंट कर देना एक हाथ से या बंद कर देना मुमकिन हो तो ये करे, ये जायज़ है। लेकिन 2 बार से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। अगर 2 बार से ज़्यादा एक रुकन में उसने ऐसा किया तो फिर ये अमल कसीर हो जाएगा, जो कि नमाज को ख़राब कर देता है। इस सूरत में फिर आपकी नमाज ख़राब हो जाएगी। अब अमल कलील और अमल कसीर समझ लीजिए। फ़ुक़हा किराम ने इरशाद फरमाया कि इंसान नमाज पढ़ रहा हो और कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा काम करे कि दूर से देखने वाले को शक व शुबहा हो कि हम नमाज में हैं या नहीं, तो ये अमल कलील है। और अगर नमाज के दौरान हमने कोई ऐसा काम किया कि दूर से देखने वाले को यकीन हो जाए कि हम नमाज में नहीं हैं, तो ये अमल कसीर है, जिससे नमाज ख़राब हो जाती है। तो अगर एक रुकन में 1 या 2 मर्तबा में, मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ रहे हैं और मोबाइल जेब में हो, घंटी बजने लगी, तो अगर एक हाथ से हम 1 या 2 मर्तबा में मोबाइल को साइलेंट कर दें या बंद कर सकें तो ये जायज़ है, दुरुस्त है, यहाँ तक की इजाज़त है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एक रुकन में हमने किया तो फिर यह अमल कसीर होगा, जिससे नमाज ख़राब हो जाएगी। इसकी नज़ीर भी हमें फ़ुक़हा किराम की किताबों में मिलती है। जैसे नमाजी नमाज पढ़ रहा हो और अगर उसका सर या बदन खुजलाने लगे तो एक रुकन में 1 या 2 मर्तबा खुजलाने की इजाज़त है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा किसी ने एक रुकन में खुजलाया, मिसाल के तौर पर 3 या 4 मर्तबा, तो अब ये अमल कसीर होगा, इससे नमाज ख़राब हो जाएगी। यही हुक्म मोबाइल के मामले में भी लागू होगा। आखिरी मसला समाप्त करें। एक सवाल यह है कि बाज़ लोग मोबाइल पर कुरानी आयत को भेजा करते हैं, कुरानी आयतों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मेमोरी या इनबॉक्स फुल हो जाने पर आयतों को डिलीट करना पड़ता है। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? जवाब यह है कि चूंकि कोई भी इंसान जब डिलीट करता है, हटाता है कुरानी आयतों को, तो उसका मकसद तौहीन नहीं है, एहानत नहीं है, बल्कि मकसद यह है कि और दूसरी चीज़ों को दाखिल किया जाए, इसमें शामिल किया जाए। तो इस बिना पर ऐसा करना जायज़ है, दुरुस्त है। इसको आप इस तरह से समझें कि हम लोग मदरसे में बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर कुरान शरीफ सिखाते वक्त कुरानी आयत को लिखते हैं और उसके बाद समझाने के बाद फिर उन आयतों को मिटाते हैं, फिर दूसरी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाती हैं। तो मिटाने का मकसद कुरान शरीफ की आयतों की तौहीन नहीं है, एहानत मकसद नहीं है, बल्कि दूसरी चीज़ों को फिर उस पर लिखना मकसद है, दूसरी चीज़ों को उस पर शामिल करना मकसद होता है, दूसरी बातों को बताना मकसद होता है। तो यहाँ भी वही मकसद है कि दूसरी चीज़ों को शामिल किया जाए, दूसरी चीज़ों को फिर लाई जाए। तौहीन और एहानत यहाँ भी मकसूद नहीं होता, इसलिए ऐसा करना
जायज़ है, दुरुस्त है। बस इन्हीं जुमलों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।